हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मालवेयर। इट्स अ मलिशियस सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल्सो अ हार्मफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, मालवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में हम यूज़ करते हैं जो हार्मफुल होते हैं, डिफरेंट तरीके से हमारे सिस्टम्स को हार्म करते हैं। अब हार्म कैसे करेंगे? कोई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेगा, ठीक है, कोई हमारे सिस्टम को करप्ट कर देगा, कोई पॉपअप मेन्यूज़ को ले आएगा, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट चलाएगा। डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो हमारे सिस्टम को करप्ट करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए। मालवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म अ कंप्यूटर सिस्टम और स्टील डेटा। ठीक है, ध्यान रखो ये बात मैंने क्या समझाई। एक तो सिस्टम को हार्म करेगा, दूसरा डेटा को स्टील करेगा। तो इट्स अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स वायरस, ट्रोजन, एडवेयर, स्पाईवेयर। बहुत सारे ऐसे मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को हार्म करते हैं। दैट्स वाई मैंने क्या बोला इनको, हार्मफुल सॉफ्टवेयर। कैसे सॉफ्टवेयर है ये? हार्मफुल सॉफ्टवेयर। क्या करते हैं? जो हमारे सिस्टम को हार्म करते हैं, हमारी फाइल्स को क्या करते हैं? स्टील करते हैं। हमारी फाइल को क्या करते हैं? हमारी फाइल को स्टील कर लेते हैं। और हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं? इंफॉर्मेशन को भी स्टील कर लेते हैं। या हमारे प्रोग्राम्स को भी क्या करते हैं? ये स्टील कर लेते हैं। तो ये एक स्टील वर्ड है, यानी कि सब कुछ चुरा लेते हैं। और हमारा सिस्टम जो है या तो स्लो डाउन हो जाता है या फिर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए। प्रोग्राम दैट डैमेज फाइल और स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? मालवेयर बोलेंगे। ये सारे वायरस को मिला के हम मालवेयर बोलते हैं। अब देखिए, इसका सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज वायरस। वायरस क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू फाइल और प्रोग्राम्स एंड स्प्रेड्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। वायरस क्या है? ये फैलता है। ठीक है, ये ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम है कि जो फैलेगा और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएगा, एक को करप्ट करेगा, दूसरे को करप्ट करेगा, तीसरे को करप्ट करेगा। इट्स लाइक अ वायरस। ये कीड़े की तरह होता है जो फैलता रहता है। ओके, तो देखिए की पॉइंट्स क्या हैं इसके। नीड्स अ होस्ट फाइल टू स्प्रेड। तो सबसे पहले उसको स्प्रेड होने के लिए एक फाइल चाहिए। वो आपकी पेन ड्राइव से आ सकती है, वो आपकी सीडी से आ सकती है, किसी भी फाइल से आ सकती है, किसी ईमेल से आ सकती है, किसी से भी आ सकती है। एक्टिवेट्स व्हेन द फाइल इज ओपन। जब ये फाइल ओपन करते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है और क्या करती है? या तो डिलीट कर देती है या करप्ट कर देती है डेटा को। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल देखिए कहाँ से आएगी। मैंने बताया अभी, यूएसबी से आ जाएगी, ईमेल से आ जाएगी, किसी वेबसाइट से भी आ सकती है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारी वायरस होती हैं जो हमारे सिस्टम को क्या कर देती हैं? स्लो डाउन कर देती हैं, स्प्रेड कर देती हैं, डेटा हमारी जो स्पेस है उसे कवर कर देती हैं। ओके, तो ये सब क्या है? वायरस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रोजन। ट्रोजन भी बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम है। अब ट्रोजन क्या है? ये भी एक मैलिशियस प्रोग्राम है, बट इट्स लुक लाइक लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का क्या मतलब होता है? लीगल और जेन्युइन लगेगा आपको सॉफ्टवेयर, बट जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपके सिस्टम को करप्ट कर देगा। ठीक है, तभी आपके सिस्टम में बोलते हैं हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस होना चाहिए। ओके, इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं। क्या है इसके की पॉइंट्स? डिस्गाइज्ड एज यूजफुल सॉफ्टवेयर। आपको कंफ्यूज कर देगा, यूजफुल है, ठीक है, बट होता नहीं है। डज नॉट स्प्रेड ऑन इट्स ओन। खुद स्प्रेड नहीं होता, सबसे पहले आप ओपन करते हो। कैन स्टील डेटा और गिव हैकर्स एक्सेस। आपका डेटा भी चुराएगा और हैकर्स को भी एक्सेस देगा। ठीक है, तो कैसी चीज़ें डाउनलोड करेगा? कोई भी फेक एप्लीकेशन, कोई भी गेम्स आप डाउनलोड करते हो अनट्रस्टेड साइट से। मैंने आपको साइबर सेफ्टी में समझाया था कि कोई भी अनट्रस्टेड साइट को ओपन नहीं करना है, कोई फेक ईमेल्स को ओपन नहीं करना है। ठीक है, अगर आप फेक ओपन करेंगे उस ट्रोजन आ जाएगा आपके सिस्टम में। जब ट्रोजन आ जाएगा सिस्टम में तो आपके सिस्टम का डेटा जो क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, हैकर्स को एक्सेस चली जाएगी। ओके, तो ये है मेरा ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा एडवेयर। एडवेयर क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स को ले आता है। आप देखते हैं कई बार आप वर्क करते हैं तो क्या चलने लग पड़ती है? ऐड चलने लग पड़ती है। एडवर्टाइजमेंट को हम शॉर्ट में ऐड बोलते हैं ना, ऐड चलने लग पड़ती है। अब इस ऐड का क्या काम है? अगर इस पर क्लिक करते हो तो वायरस इन्फेक्शन हो जाती है, कोई भी मालवेयर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सिस्टम भी स्लो हो सकता है। तो यहाँ पे इसके की पॉइंट्स मेनली क्या है? शोज पॉपअप एड्स। ठीक है, आपके पॉपअप एड्स लेके आएगा। देन कम्स विथ फ्री सॉफ्टवेयर। ज़्यादातर ये फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं।
मे ट्रैक यूजर एक्टिविटी, जो आप काम करते हो वो ट्रैक करता है, ठीक है। तो बहुत सारी एड्स आएंगी, उससे क्या होगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा और आपका डेटा करप्ट हो जाएगा, आपकी स्पेस जो है वो अननेसेसरी भरी दिखेगी आपको, जबकि उसमें कुछ भी नहीं होगा। कई बार आपने अपने सिस्टम्स में और अपने मोबाइल्स में भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी स्पेस जो है वो अननेसेसरी भर जा रही है, जबकि आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहे हो। तो वो होता है एडवेयर, ठीक है। ये ऐड के रूप में आता है और आपके सिस्टम को भर के चला जाता है। तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे आपका टैबलेट है, चाहे आपका लैपटॉप है, पीसी है, कुछ भी है, किसी के साथ भी ये कनेक्ट हो सकता है। तो ये 3 टाइप हैं जो मेनली आपके सिलेबस में पूछी गई हैं, ठीक है। और भी टाइप्स होती हैं इसकी जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, मालवेयर क्या है, सारे हार्मफुल सॉफ्टवेयर को हम मालवेयर कहते हैं। वायरस स्प्रेड कैसे करता है, अटैच करता है फाइल्स को तो स्प्रेड करता है। ट्रोजन क्या होता है, अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है आपको बट फेक सॉफ्टवेयर होता है, आपके सिस्टम को हार्म करता है। और एडवेयर क्या होता है, जिसके नाम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा, शोज अनवांटेड एड्स, डिफरेंट एड्स को आपके सिस्टम में प्ले करेगा, और जब ये रन करोगे आप इसको तो आपके सिस्टम में क्या आएगा, वायरस अटैक होगा। तो किसी भी ऐड को आपने रन नहीं कर रहे हैं, अगर ऑटोमेटिकली चल रही है तो उसको क्लिक नहीं करना है। उससे क्या होगा, उससे भी अनवांटेड चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाएंगी और आपका सिस्टम की असेस जो है वो हैकर्स के पास चली जाएगी, ओके। तो ये जो टॉपिक्स हैं डेली लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 3 जो भी हम पढ़ रहे हैं ये आपकी डेली लाइफ में भी यूज़ होने वाला है और आपके चैप्टर में भी है, आपके सिलेबस में भी है। तो आपने ध्यान रखना है, दोनों वर्क प्रॉपरली करने हैं, यानी कि जब आपको डेफिनेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेशंस को प्रॉपरली करना है, जब आपको डेली लाइफ में यूज़ करने की ज़रूरत है तो डेली लाइफ में प्रॉपरली यूज़ करना है, ओके। तो ठीक है, आप पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।